नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। दरअसल सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी की छापे का मामला यह सामने आया है। दरअसल लोकायुक्त के बाद सवालों के घेरे में अब ईडी भी आ रही है। ईडी ने छापे को लेकर जानकारी दी थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर जानकारी दी थी। थोड़ी देर बाद ईडी ने पोस्ट को डिलीट किया। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के घर पर, सौरभ शर्मा के घर पर दरअसल ये छापामार कार्रवाई की गई थी और अब इसी से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आया है। दरअसल लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अब ईडी की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। दरअसल ईडी ने छापे को लेकर जानकारी दी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। पहले ईडी ने पोस्ट किया और उसके कुछ ही देर बाद ये पोस्ट ईडी की तरफ से डिलीट भी कर दिया गया। तो लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अब ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी रिजवान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रिजवान, सौरभ शर्मा के जो ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी, ईडी ने रेड दी थी, मारी थी, उसके बाद से लगातार ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा था। ईडी ने फिर कुछ दिनों बाद एक पोस्ट जारी किया। उस पोस्ट में पूरा ब्यौरा भी दिया गया था कि मौके से क्या क्या दस्तावेज मिले, कितनी संपत्ति पाई गई, कितने करोड़ों की एफडीआं पाई गई, तमाम जानकारी दी गई। उसके बाद लोकायुक्त की कार्रवाई सवालों के घेरे में आई और फिर अब उस पोस्ट को डिलीट भी किया गया कुछ देर बाद, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। देखिए नैन्सी, ये बात सही है। सौरभ शर्मा मामले में कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। उनमें से ईडी और लोकायुक्त की अगर हम बात करें तो पहले लोकायुक्त जो है उस पर जो है कार्रवाई पर जो बात कही जा रही थी कि उस पर सवालों के घेरों में थे, कई जानकारियां जो है उन्होंने छुपाई थी या कुछ जानकारियां जो है वो जो साझा नहीं की थी। लेकिन अब जो है जो ईडी ने जो ट्वीट किया था, मतलब जो संपत्ति बताई थी, कितनी संपत्ति इनके नाम है और जो उनके परिवार के जो लोग हैं उनके नाम कितनी संपत्ति है और क्या क्या दस्तावेज है, सब पूरा इसको लेकर एक साझा किया था। एक दो दिन पहले प्रेस नोट भी जारी किया था और आज जो है ट्वीट किया था। कुछ देर बाद वो ट्वीट डिलीट होता है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। क्या वाकई ये जो कार्रवाई है और जो पहले जो ट्वीट किया गया था वो कार्रवाई सही थी, या जो ट्वीट डिलीट किया है या और उसमें ऐड करना है, या और कोई बात है? फिलहाल पूरी बात अभी इस स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। क्या ईडी इस बात को लेकर ट्वीट डिलीट क्यों किया है? फिलहाल इस मामले में लगातार तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी है, जिसमें लोकायुक्त और पहले से ही सवालों के घेरे में है और अब ईडी पर भी जो है लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई अगर ईडी कर रही है और उसको सोशल मीडिया एक्स पर जो है अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ट्वीट कर रही है, तो उसके बाद जो डिलीट करती है इसका जो है क्या मतलब है? जी बिल्कुल, वाकई कहीं ना कहीं अब ईडी की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। खैर, देखने वाली बात होगी कि मामले पर अब आगे और क्या बड़े खुलासे होने हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि सौरभ शर्मा के ठिकानों पर, जहां कुछ दिनों पहले ईडी ने कार्रवाई की थी, 3 ठिकानों पर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के 3 घरों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई दस्तावेज प्राप्त हुए थे और उसके कुछ दिनों बाद ईडी ने एक पोस्ट जारी किया। उस पोस्ट में ब्यौरा दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया, जिसके बाद अब ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं।